Hello students, how are you? Are you fine? Once again you are most welcome on your own YouTube channel CBSE classes by Goswami Swarchand. Students, till the date in class 10th we have already studied till chapter 4. Up to chapter 4 in mathematics we have studied already. Now we are going to start chapter 5 arithmetic progressions. I have told you already to subscribe the channels if you have not subscribed till the date. अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले कहा था कि आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन मैथमेटिक्स और ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 10th. Every terms and terminology will be made you understand. Your concept will be quite cleared, crystal clear if you study with me. So subscribe the channel if you have not subscribed. So let us start without delaying. बिना देर किए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. मैंने आपको बताया था पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक बताया था. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस देखिए क्या है. कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं. एग्जाम्पल्स में जैसे मान लो कि आपने लिया 2, 5, 8, 11 और 14. ये एक आपने पैटर्न लिया नंबर्स का, ये सीक्वेंस आपने लिया. दूसरा आप ले रहे हैं जैसे मान लीजिए ऐसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. एक और ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा. जैसे एक लिया गया 1, उसके बाद लिया गया 2.5, फिर लिया गया 4, फिर लिया गया 5.5, फिर लिया गया 7, फिर लिया गया 9, 8.5, लाइक दिस. ऐसे लिया गया डॉट डॉट डॉट. ये कुछ नंबर्स लिए गए, लिस्ट ऑफ नंबर्स है. इन लिस्ट को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो फर्स्ट की बात करते हैं. ये फर्स्ट लिस्ट है, ये सेकंड लिस्ट है और थर्ड लिस्ट है. हम इसमें पहले वाले में देखते हैं कि अगर हम पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ते हैं 3 तो दूसरा टर्म प्राप्त हो जाता है. इसमें लिस्ट के प्रत्येक नंबर को हम लोग टर्म कहते हैं. हियर ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट आर कंसीडर्ड एज टर्म. इनको टर्म के रूप में कंसीडर्ड किया जाता है एज टर्म. अगर हम इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं तो इसको A1 लिखते हैं. ये A2 हो गया, ये A3 और ये A4 और ये A5, इस तरह से टर्म्स हो गए. तो अगर हम लोग इसको ज़रा चेक करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में चेक करते हैं. A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1, और फिर यहाँ A3 माइनस A2 करते हैं, फिर A4 माइनस A3 करते हैं, फिर A5 माइनस A4 करते हैं. मतलब सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके देखते हैं. एक बार हम लोग चेक करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है. एग्जाम्पल नंबर 1 में A2 5 है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. यहाँ A3 8 है तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3. और उसके बाद ये A4 11 है तो 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3. और फिर A5 14 है तो 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3. पहले वाले सीक्वेंस में, पहले वाले लिस्ट में हम लोगों ने देखा कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, या मतलब सक्सीडिंग कंसेक्यूटिव टर्म्स में से प्रीसीडिंग कंसेक्यूटिव टर्म्स को घटाते हैं तो डिफरेंस फिक्स आता है, मतलब सेम आता है. अब दूसरे वाले एग्जाम्पल को जरा हम लोग एक बार देखते हैं. फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या कहता है. दूसरा वाला एग्जाम्पल फिर A2 यहाँ -2 है, -2 माइनस -3 इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें -2 और +3 तो 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा. यहाँ फिर देखिए यहाँ -1 माइनस -2 इज इक्वल टू, फिर ये 1 हो जाएगा. फिर इसमें देखिए 0 माइनस -1 इज इक्वल टू, फिर 1 हो जाएगा. फिर 2 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1. इस तरह से दूसरे में भी देखते हैं कि एक फिक्स डिफरेंस आ रहा है. ये डिफरेंस भी फिक्स है. तीसरे में हम लोग ज़रा जा करके देखते हैं. तीसरा क्या है. थर्ड है 2 होल 1/2 माइनस 1. तो
ढाई में से 1 घटाएंगे तो 1.5 होगा, मीन्स 1 होल 1/2 होगा। उसके बाद 4 - 2 होल 1/2, मतलब 4 में से ढाई घटाएंगे तो 1.5 होगा, 1 होल 1/2 होगा। उसके बाद 5 होल 1/2, 5 होल 1/2 में से 4 घटाएंगे तो दिस विल बी 1 होल 1/2। फिर उसके बाद 7 - 5 होल 1/2 घटाएंगे तो 1 होल 1/2 है। तो इस तरह से हमने तीनों में घटा करके देखा, उसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म, और सब में पहले वाले लिस्ट में भी डिफरेंस इनका सेम आया, दूसरे वाले में भी सेम आया, तीसरे वाले में भी सेम आया, यहाँ 1.5 1.5 1.5 1.5 आया। तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स जिनमें दो किसी भी कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है, मतलब सेम आता है, तो उसको हम लोग एपी कहते हैं। उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहा जाता है। एपी या समांतर श्रेणी भी कहा जाता है, और इनको कॉमन डिफरेंस के रूप में, ये जो फिक्स डिफरेंस आ रहा है जो सब में 3 3 3, तो इसको हम लोग एपी कहते हैं। तो एपी के डेफिनेशन के रूप में हम लोग आ सकते हैं। इसको आप एक बार और समझ लीजिए कि इसमें अपने प्रीसीडिंग टर्म में, मतलब पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने के बाद सक्सीडिंग टर्म प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं एपी के लिए कि अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, ब्रैकेट में एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, एक्सेप्ट द फर्स्ट, ये ब्रैकेट में, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number in its preceding term is known as an AP या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है कि अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, मतलब फर्स्ट को छोड़कर, इज ऑब्टेन्ड, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज एन एपी। मतलब एक नंबर्स का एक ऐसा लिस्ट जिसमें प्रत्येक टर्म अपने पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। जैसे इसमें देखिए सेकेंड टर्म अपने पहले वाले टर्म 2 में 3 जोड़ने पे प्राप्त होता है, थर्ड टर्म इसमें 3 जोड़ने पे प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे 2 + 3 तो इज इक्वल टू 5, फिर 5 + 3 इज इक्वल टू 8, फिर 8 + 3 इज इक्वल टू 11, 11 + 3 इज इक्वल टू 14। मतलब अपने पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, उसी को हम लोग एपी कहते हैं। तो एपी के बारे में एक क्लियर कंसेप्ट है कि अ लिस्ट ऑफ नंबर, और ऐसे कह सकते हैं अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीवियस टर्म और इन द प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज एन एपी। लेकिन फर्स्ट टर्म को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि फर्स्ट टर्म तो बिगिनिंग का टर्म है, इसको प्राप्त करने के लिए किसी में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसको एपी कहते हैं। अब एपी में जो ये फिक्स्ड डिफरेंस जो देख रहे थे, जिसको आप ऐड करने के बाद प्राप्त कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब कॉमन डिफरेंस के बारे में देखिए, एपी को डिफाइन करने के लिए कॉमन डिफरेंस को जानना एकदम जरूरी है। जैसे कैसे हम जाने कि एपी है कि नहीं? तो हर जगह ये कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, इसलिए एपी है। तो इसलिए आप कॉमन डिफरेंस का क्या करेंगे? द कॉमन डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो द फिक्स्ड नंबर which is obtained by subtracting a preceding term। एक मिनट रुकिए, इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि आसान हो जाएगा, इसलिए आसानी से समझने के लिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
देन कॉमन डिफरेंस क्या है, तो ये एक फिक्स डिफरेंस है, तो लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स in an AP is called common difference है ना, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस को डिपिक्ट किया कैसे, कौन सी से जाता है, तो डिनोटेड बाय डी, इसको डी के द्वारा डिनोट किया जाता है। मतलब जब भी डी लिखा जाएगा तो समझिएगा कि कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस का नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ मैं कॉमन डिफरेंस के बारे में लिखता हूँ। ये कॉमन डिफरेंस जो है, जो डिफाइन करता है एपी होने को, या एपी को डिफाइन करता है कि कॉमन डिफरेंस है, मैं तो एपी है, नहीं डिफरेंस है, मैं तो एपी नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, तो इट कैन बी, पहला नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे नेगेटिव कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये 7 है और दूसरा टर्म इसका 4 है, उसके बाद ये 1 है, ऐसे AP है, तो हम इसमें A2 में से इसको घटाएंगे तो 4 - 7 = -3, या 1 - 4 = -3, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो गया। दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है, दिस कैन बी इवन पॉजिटिव हो सकता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव है। और तीसरा मतलब C 0 भी हो सकता है। अब 0 कैसे, मान लीजिए ऐसे लिखा गया 2 2 2 2 2 2, ऐसे लिखा गया डॉट आगे। अब कोई पूछता है कि 2 2 2 2 2 आर दे AP, आर दे फॉर्म एन AP, तो ऑफ कोर्स दे फॉर्म एन AP, बिकॉज AP का जो डेफिनेशन है कि प्रत्येक टर्म पीछे वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तो यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। नाउ वी हैव कम टू नो अबाउट AP के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब AP के टाइप्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। AP का टाइप्स क्या होगा, तो टाइप्स के बारे में इसके टर्म के नंबर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ AP ऐसे होते हैं जिनके टर्म्स का संख्या पता नहीं है। जैसे तो एग्जाम्पल में हम इसके टाइप्स की बात करते हैं अभी AP के। तो पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। तो फाइनाइट AP क्या है, फाइनाइट AP मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड इनफाइनाइट AP। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये आपने लिया 1 5 9 13 डॉट नहीं, बस 13 4 और ये 17, बस यहाँ तक जाकर के खत्म हो गया। तो दिस इज फाइनाइट AP। और उसके बाद इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट नाम से भी ये स्पष्ट है, इनफाइनाइट AP, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड, नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड, मतलब ये कहाँ तक जाएगा ये फिक्स नहीं है। तो इसको हम लोग इनफाइनाइट AP कहते हैं। जैसे इसी को कर दें 1 5 9 13 17 डॉट वी डोंट नो द लास्ट टर्म, तो ये इनफाइनाइट AP होता है। अब AP का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एन AP। अब जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है, अगर फर्स्ट टर्म को हम लोग अगर A मानते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी A and common difference B D, अगर कॉमन डिफरेंस को हम लोग D लेते हैं तो AP क्या होगा, देन AP जो फॉर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म A हो गया तो A लिखेंगे, सेकेंड टर्म A में कॉमन डिफरेंस मतलब जो फिक्स नंबर है उसको जोड़ते हैं D, तो A + D। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको आप ऐसे कह सकते हैं A1 भी, ऐसे मैं टेबल में बनाता हूँ A1 और A2 डाल करके। देखिए जैसे मान लीजिए A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, ऐसे 5 टर्म का हम लोग AP बनाते हैं जनरलाइज फॉर्म में।
तो पहला टर्म A1 को हमने A माना, तो दूसरा टर्म इसमें A और कॉमन डिफरेंस D डालेंगे, तीसरा टर्म A प्लस डी, आप फिर एक बार और D डालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। उसी तरह से A प्लस डी आप A प्लस डी, मतलब ये तो सेकेंड टर्म था, अब उसमें फिर D डालेंगे। सेकेंड टर्म क्या था? A प्लस डी प्लस डी प्लस डी, मतलब A प्लस 3D। अब फोर्थ ये हो गया थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हो गया A प्लस 2D, फोर्थ टर्म हो गया A प्लस 3D, अब फिफ्थ टर्म हो जाएगा A प्लस, अब A प्लस 3D, तो फोर्थ टर्म था तो A प्लस 3D या प्लस D डाल दिए, तो ये हो गया A प्लस 4D। उसी तरह अगर A6 निकालते हैं मतलब सिक्स टर्म, तो A प्लस 5D हो जाएगा, और सेवेंथ टर्म निकालते हैं, सेवेंथ टर्म A7, तो A प्लस 6D हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक AP को देख लिए को कैसा इसका जनरलाइज फॉर्म, तो जनरलाइज फॉर्म क्या निकला? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डॉट डॉट डॉट। अब पहला टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस डी, तीसरा टर्म A प्लस 2D, ये तीसरा है टर्म A प्लस 2D, मतलब जो टर्म है उससे एक कम। तो उसी तरह से nth टर्म अगर निकालना होगा तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये कैसे n माइनस 1 इंटू डी हो गया? तो जैसे फिफ्थ टर्म हम जा रहे हैं तो ये कितना हो रहा है? A प्लस 4D, मतलब ये ऐसे हुआ A प्लस 5 माइनस 1D हुआ, 5 माइनस 1 तो 4 हो गया। उसी तरह सिक्स टर्म निकालना होगा तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 6 माइनस 1 5 हो गया। सेवन टर्म A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया A प्लस 6D, जो A प्लस 6D आया। मतलब जो भी टर्म निकालना होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो टर्म निकल जाएगा, और D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक उसी तरह से an अगर nth टर्म निकालना है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एक फॉर्मूला सेट हो जाता है कि किसी भी AP का nth टर्म या nवां टर्म निकालना है। अगर 20वां टर्म निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे A20, कैसे लिखाएगा? तो A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, या ऐसे डायरेक्ट A प्लस 19D भी लिख सकते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए A50 मतलब 50वां टर्म निकालना है तो A प्लस 49D डायरेक्ट लिख सकते हैं। n माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1 तो 49D। A अगर 41 निकालना है तो ये A प्लस 40D हो जाएगा, मतलब उसे एक कम। तो इस तरह से बाय दिस वे वी कैन गेट nth टर्म ऑफ एन AP।